नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने 2020 में जनरल जो पेपर था उसको सॉल्व कर लिया था। आज हम 30 नवंबर 2020 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो हम ये सीरीज लेकर के चल रहे हैं 2011 टू 2020 में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिए। लास्ट लेक्चर है आज का। इसमें आपके 2020 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस का एक पैकेज आपको मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। वो नेक्स्ट सीरीज हमारी कौन सी होगी वो वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर्स के ऊपर। स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 43 से। Which of the following is a solution to ux plus x square uy equals to 0 with ux0 equals to e की पावर x? फर्स्ट ऑप्शन है e की पावर x, सेकंड ऑप्शन है e की पावर x स्क्वायर प्लस y की पावर 1/3, थर्ड ऑप्शन e की पावर x क्यूब माइनस 3y की पावर 1/3 एंड फोर ऑप्शन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई इक्वल्स टू 0 है। इसे लिखेंगे हम डी एक्स अपॉन में यू एक्स का कोफिशिएंट 1 इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में यू वाई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी यू अपॉन में इक्वल में वेट। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम लें तो ये बनेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा एक्स क्यूब, जो वाई 3 है मल्टीपल कर देंगे तो माइनस 3y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c1 आ जाएगा। यहां से लास्ट 2 को ले या फर्स्ट एंड थर्ड को भी आप ले सकते हो। तो यहां से क्या बनेगा आपका du इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू कांस्टेंट c2 लिख देंगे हम। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा c2 इक्वल्स टू 5 ऑफ c1। c2 की वैल्यू है हमारी u 5, c1 का मान है हमारा x क्यूब माइनस 3y। ओके, ये हमारे पास में u की वैल्यू आई। अब हमें जो कंडीशंस दी हुई है उस कंडीशंस की हेल्प से हम इस फाई का मान निकालेंगे। हमें वैल्यू दी हुई है ux0। ओके, ये जो u है ये u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये u रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा uxy को। अब यहां यदि हम x की वैल्यू x एंड y की वैल्यू 0 रखते हैं तो इसका मान e की पावर x होगा इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू x, y की वैल्यू 0। दैट मीन्स हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 5 ऑफ x क्यूब का मान है हमारे पास में e की पावर x क्यूब की पावर 1/3 लिख सकते हैं इसे हम e की पावर x को। क्यों? क्योंकि जैसा फंक्शन है वैसा हमें फंक्शन लाना है। तो यहां जो फंक्शन है वो e की पावर में आ रहा है और उसकी पावर क्या है 1/3। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारी e की पावर में आएगी और इसकी पावर क्या बन जाएगी हमारी 1/3। तो x क्यूब माइनस 3y की पावर 1/3 ये वैल्यू होगी हमारी uxy की वैल्यू, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 94। क्वेश्चन है which of the following are solutions of the Laplace equation uxx plus uyy equals to 0 in the unit disk। डिस्क दी हुई है हमें एक्स वाई एंड एक्स वाई की कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ओके, तो ये जो ऑप्शंस हैं ये इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। इन्हें टेस्ट करने के लिए हमें एक एक ऑप्शंस को
लेना होगा और इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाना होगा। जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो सॉल्यूशन होंगे और जो नहीं करेंगे वो सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लेते हैं। हमें u की जो वैल्यू है वो दी हुई है x की पावर 5 टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 5। हमें इसका 2 टाइम्स तक x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और u x बनेगा हमारा 20x क्यूब और y क्यूब। अब ऐसे ही हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये बनेगा हमारा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y की पावर 4। y के रेस्पेक्ट में अगेन 12x स्क्वायर वाई। ओके, यहाँ 12x स्क्वायर वाई है, यहाँ कहीं भी ऐसी टर्म्स नहीं मिल रही हमें। दैट मीन्स इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, सेकंड में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा हमारा 2x प्लस 2y अगेन 2y के रेस्पेक्ट में 2y, तो 2x माइनस 2y अगेन माइनस 2। ये पॉजिटिव 2 ये नेगेटिव 2 दोनों को ऐड करेंगे जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन हम थर्ड की बात करें, थर्ड में हमें दिया हुआ है u का मान cos y e की पावर x sin x e की पावर y। u x की जो वैल्यू होगी cos y कांस्टेंट होगा e की पावर x, sin का होगा cos x e की पावर y। अगेन cos y कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x होगा माइनस sin x e की पावर y। ये हमारे पास में u x की वैल्यू आ गई। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा cos y हमारा e की पावर x कांस्टेंट होगा, cos y का हमारा माइनस का sin y बनेगा, तो माइनस sin y e की पावर x, यहाँ sin x कांस्टेंट होगा, e की पावर y का e की पावर y। अगेन ये बनेगा हमारा माइनस का cos y e की पावर x प्लस sin x e की पावर y। ये हमारे पास में u y y। अब यहाँ e की पावर x माइनस cos y के साथ है, यहाँ e की पावर x प्लस cos y के साथ है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ e की पावर y cos x के साथ है, यहाँ e की पावर y हमारा sin x के साथ। यहाँ देखो e की पावर y हमारा माइनस sin x के साथ, यहाँ e की पावर y प्लस sin के साथ। ये कैंसिल आउट करेंगे, ये माइनस कोस ये प्लस कोस कैंसिल आउट करेंगे। दैट मींस दोनों को हम ऐड करेंगे तो जीरो बनेगा। तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 है हमारा u की जो वैल्यू दी हुई है हमें 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 वाई स्क्वायर। तो यहां हम इसका u x लें तो हमारे पास में x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2, 1 प्लस एक्स की पावर 2 वाई स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 2 1 प्लस एक्स। ओके, इसका हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास में ये वैल्यू आई। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
और यहाँ माइनस का 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा हमारा, तो ये बना वाई स्क्वायर माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। अगेन इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा माइनस का 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2 और इसका करेंगे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन तो ये बनेगा 2 1 प्लस एक्स की पावर 2 वाई स्क्वायर, और अब ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो यहां से हमारे पास में क्लियरली हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे हम यहां से, तो एक पावर हमारी कम होगी, ये बनेगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2 और 1 प्लस एक्स और मल्टीपल में आएगा इसके तो 1 प्लस एक्स। यहां से हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी, हमने पॉजिटिव वाला कॉमन ले लिया तो ये 2 और 2 बनेंगे हमारे पास में 4, ये 1 प्लस एक्स और ये ब्रैकेट में हमारा वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन में एक पावर कम होगी 1 प्लस एक्स की पावर 2 वाई स्क्वायर की पावर 4, एक पावर कम होगी हमारी 3। अब यहां हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स हमारा कॉमन है और माइनस 2 हमारा कॉमन है, तो माइनस 2 प्लस एक्स हमने कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास में यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहां से हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस 2 मल्टीपल में होगा तो माइनस का 2 वाई स्क्वायर। ओके, हमने माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये प्लस में होगा और ये 2 हमारा इससे भी मल्टीपल में होगा, बाहर माइनस है तो सभी टर्म्स माइनस में आ जाएंगी, तो माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन में ये वैल्यू हमारी एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 वाई स्क्वायर की पावर 3। इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस 2 1 प्लस एक्स, यहां से ये 1 और ये माइनस का 2 तो माइनस का 1 बनेगा, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 2x ये माइनस का 4x तो माइनस का 2x, ये y स्क्वायर और ये 2y स्क्वायर तो ये बन जाएंगे हमारे पास में प्लस के 3y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। ये हमारे पास में वैल्यू आई u x की वैल्यू। अब हम निकालें वैल्यू u y की, तो हमारे पास में ये u है। अब यहां ये 1 प्लस एक्स हमारा कांस्टेंट की तरह रहेगा तो इसे हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं सिंपल लिखने के लिए, तो यहां हमने इसे कांस्टेंट मान लिया, इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट होगा हमारा ये टर्म्स, तो इसे हमने कांस्टेंट की वैल्यू मान ली। अब यहां हम y के रेस्पेक्ट में करें तो u y बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर,
a, और इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 2y। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करें तो u y y बनेगा हमारा। अब u और v के फॉर्मूले से करेंगे इसे, तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 4, ये बनेगा हमारे पास में माइनस बाहर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 2, ये बन जाएगा हमारा 2a माइनस 2ay। इसका करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 2y। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, तो यहां से जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, माइनस को हम मल्टीपल कर दें तो यहां से a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, एक पावर कम हो जाएगी हमारी, तो यहां माइनस को मल्टीपल कर रहे हैं तो ये बनेगा हमारे पास में 2a भी कॉमन है, 2a कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा हमारे पास में ये 2a हमने कॉमन ले लिया, माइनस हमने कॉमन, माइनस को मल्टीपल कर दिया, 2a हमने कॉमन लिया, तो यहां से वैल्यू बनी हमारी a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने कॉमन लेके एक पावर कम कर दी, तो ये बनेगा 2 और 2 4 a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने कॉमन ले लिया, तो 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का 2a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। अब यहां हम एक की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 2, एक का मान है हमने 1 प्लस एक्स माना है, ये 4y स्क्वायर माइनस यहां एक की वैल्यू रखेंगे हम 2, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक की वैल्यू यहां रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। इसे हम सिंपल करें तो ये बनेगा हमारे पास में, तो यहां हमारे पास में वैल्यू है, यहां हमने 2a कॉमन लिया, 4y स्क्वायर, ओके, ये 2a हमने कॉमन ले लिया यहां से, ये हमारे पास में वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां ये टर्म्स नहीं आएगी, हमने ये कॉमन ले लिया ऑलरेडी। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स, यहां से 4y स्क्वायर, ये माइनस करेंगे हम तो ये 3y स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होगा, और ये सभी टर्म्स हमारी नेगेटिव होंगी, -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। ओके, ये हमारे पास में u y की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास में u x की, यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव 2 इंटू 1 प्लस एक्स, यहाँ नेगेटिव है, ये 3y स्क्वायर माइनस एज इट इज अपॉन में एज इट इज, दोनों को ऐड करेंगे 0 होगा। ओके, तो ऑप्शन 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन 94 के राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन 2nd, 3rd एंड 4। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन 95। कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x डेल u डेल x का होल स्क्वायर प्लस y डेल u डेल y का होल स्क्वायर प्लस x प्लस y डेल u डेल x डेल u डेल y माइनस u इंटू डेल x प्लस डेल u डेल x प्लस डेल u डेल y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। Which of the following statements are true? तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हमारे इसके जनरल सॉल्यूशंस के ऊपर है, एंड लास्ट 2 ऑप्शन हमारे यहाँ चार्टेज इक्वेशंस के ऊपर है, तो इनमें से एक रॉन्ग, एक राइट, एक रॉन्ग, एक राइट होगा हमारा। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ हमारे पास में जो प्रीवियस जो हमने मेथड किए हैं उस मेथड से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। वहां p x q y इक्वल्स में फंक्शंस होते हैं जो हम डी के अपॉन में लेते हैं। ओके, वो कांस्टेंट टर्म्स या फिर जो मल्टीपल्स होंगे हमारे वो लेते हैं। बट यहाँ हमारे पास में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इस टाइप की इक्वेशन है। और एक इक्वेशन होती है यहाँ क्लेरो की इक्वेशन। क्लेरो की इक्वेशन होती है हमारी पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई यू इक्वल्स टू प्लस एफ पी क्यू। यदि ऐसा हम लेकर के आ जाए तो क्लेरो की इक्वेशन से इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन बनता है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी। ओके, और यहाँ हमें इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, एंड सेकंड ऑप्शन में भी हमारा इसी टाइप का दिया हुआ है। दैट मींस यहाँ हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि इसका ये जो इक्वेशन है ये क्लेरो की इक्वेशंस में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं इसे क्लेरो की इक्वेशन में कन्वर्ट करने की। और यदि हमारे पास में ये फॉर्म आ जाता है उसके बाद तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिखते हैं यहाँ। तो इसे लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई पी क्यू माइनस यू पी प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, ये जो इक्वेशंस थी इसे हमने p एंड q में कन्वर्ट कर लिया। इसे हम ओपन करें तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई पी क्यू एक्स प्लस पी क्यू वाई माइनस यू इंटू पी प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा x में है तो यहां से हम px कॉमन लें तो ये बनेगा p प्लस यहां से q बन जाएगा, और इन दो में से हम क्यू वाई कॉमन लें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी p प्लस क्यू। ये हम एज इट इज रहने दें और इसे हम राइट हैंड साइड में भेज दें। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में p प्लस क्यू कंप्लीटली कॉमन है हमारे पास में, तो p प्लस क्यू हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास में px क्यू वाई माइनस यू इक्वल्स टू -1। हम इसका डिवाइड करें और u के इक्वल में रखें। इसे हम लिख सकते हैं यहां से px प्लस क्यू वाई px प्लस क्यू वाई माइनस यू इक्वल्स टू, इसका हम डिवाइड करें तो माइनस का 1 अपॉन में p प्लस क्यू। हमें ये चाहिए तो हमने u को राइट हैंड साइड में भेज दिया और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो हमारे पास में u की वैल्यू बनेगी px प्लस क्यू वाई px प्लस क्यू वाई और प्लस में 1 अपॉन में p प्लस क्यू। अब ये हमारी क्लेरो की इक्वेशंस है और क्लेरो की इक्वेशन से हम इसका डायरेक्ट जो मान है वो क्या रखेंगे ax प्लस by प्लस 1 अपॉन में a प्लस b। ओके, जहां जहां ये p होगा वहां वहां a, जहां जहां q होगा वहां वहां हम v रखते हैं। तो ये हमारे पास में इसका एक जनरल सॉल्यूशन मिल गया हमें ax प्लस by प्लस 1 अपॉन में a प्लस b। अब यहाँ हम ऑप्शंस देखें। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म uxy इक्वल्स टू ये। तो यहाँ हम देखें ax प्लस by प्लस 1 अपॉन में a प्लस b सेम आ रहा है तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड भी यही है हमारा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पीडीई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, यहां तक सेम है। उसके बाद में है uxy इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस 1 अपॉन में a प्लस b। ओके, यहां तक सेम है और इसको यहां फंक्शन ऑफ ax प्लस by कहा गया है, जबकि यहां क्या है यूनिकनेस है। जो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये यूनिक होनी चाहिए। जैसा px प्लस qy है इसका मान क्या होगा ax प्लस by। अब ये फंक्शंस में दे रहा है, इसका मतलब जरूरी तो नहीं कि इसका मान यही हो। यदि आप ax प्लस by की पावर 3/2 लिखोगे तो भी आपका फंक्शंस तो यही है। यदि आप साइन के अंदर इसे लिखते हो sin x प्लस by
तब भी आपका फंक्शन तो यही है। यदि आप इसे लॉग में लिखते हो ax प्लस by, तब भी आपका फंक्शन तो यही है। तो इसके इनफाइनाइट चॉइस है, जबकि हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, फिक्स आ रही है ax प्लस by। तो इसकी तो इनफाइनाइट चॉइस है, ये साइन में हो सकता है, लॉग में हो सकता है, e की पावर में हो सकता है। तो ये तो हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, ओनली ax प्लस by आ रहा है हमारा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा और सेकंड ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड होगा। ऑप्शंस थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो ये चार्टीज इक्वेशंस के ऊपर ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम चार्टीज इक्वेशंस का फॉर्मूला हम लिखेंगे और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा चार्टीज इक्वेशंस का जो मेथड होता है वो होता है हमारा dx अपॉन में माइनस का एफ पी, dy अपॉन में माइनस का एफ क्यू। ये u में है तो du अपॉन में माइनस का पी एफ पी माइनस का क्यू एफ क्यू, डी पी अपॉन में एफ एक्स प्लस पी एफ यू, डी क्यू अपॉन में एफ वाई प्लस क्यू एफ यू। ये हमारा चार्टीज इक्वेशंस का मेथड। यहां dx अपॉन में माइनस का एफ पी, ओके, p के रेस्पेक्ट में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2px, तो माइनस का 2px। p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये p है हमारा, ओके, यहां हमने रफ हो गया, ये p है, इसका करेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का x प्लस वाई इंटू क्यू, और p हमारा यहां है, यहां करेंगे तो ये बनेगा माइनस का u, माइनस का u, ओके। तो ऑप्शन थर्ड में हमारा dx अपॉन में ये आ रहा है और यहां 2px x प्लस वाई क्यू माइनस u, ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव है। तो माइनस एफ पी करेंगे हम, तो ये हमारा प्लस होगा, ओके, यहां से हमारा प्लस होगा, ओके। यहां हम माइनस कॉमन लेंगे इक्वल की इक्वेशन, तो ये तो हमारा पॉसिबल है बनना, बट ये हमारा इम्पॉसिबल है। तो ऑप्शन थर्ड तो हमारा डायरेक्टली रॉन्ग हो गया। ऑप्शन फोर, अब यहाँ ये तो एक ही ऑप्शन तो है नहीं, तो बाकी के भी हमें चेक करने होंगे क्या सभी सही आ रहे हैं हमारे। तो डी वाई अपॉन में माइनस का एफ क्यू करेंगे हम, तो क्यू के रेस्पेक्ट में बनेगा हमारा 2y माइनस में यहां क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इंटू पी, और यहां क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस का यू। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में 2qy p, और ये ओके, ये भी सही है हमारा, माइनस कॉमन ले रहे हैं हम। और उसके बाद में du की बात करें हम, तो du के अपॉन में है हमारे पास में, तो du के रेस्पेक्ट में हम करेंगे यहां से, तो u हमारा du के अपॉन में है हमारा माइनस का p एफ पी, p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2px, और p के रेस्पेक्ट में यहां से करेंगे तो ये बनेगा माइनस, तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, तो x प्लस वाई क्यू, और p हमारा यहां से आएगा, माइनस कॉमन ले रखा है तो ये प्लस u, और माइनस का क्यू, और यहां से बनेगा एफ क्यू, तो एफ क्यू है हमारे पास में, तो यही तो वैल्यू आ रही है हमारे 2px x प्लस वाई क्यू माइनस यू, ओके। और यहाँ पे हमारे पास में यही वैल्यू आ रही है, तो आगे इसे चेक करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है हमें। तो अब आगे देखते हैं हम, सेम आ रहा है हमारे पास में, निकाल रखा है हमने पहले से p के ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है माइनस कॉमन लेने के बाद dp अपॉन में 0, क्या dp के अपॉन में 0 बन रहा है, चेक करते हैं। dp के अपॉन में fx प्लस p fu है, fx के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से बनेगा p स्क्वायर, और x हमारा यहां है तो प्लस का p क्यू, और कहीं fx हमारा नहीं है, और यहां हम p
एफ यू, यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यू हमारा केवल यहां है, ये बनेगा हमारा माइनस पी माइनस क्यू। इसे हम सोल्व करें, माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल और माइनस पी क्यू से पी क्यू कैंसिल होके ये भी राइट है हमारा। एंड फाइनली हम डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डी क्यू बनेगा हमारा, डी क्यू क्या है हमारा एफ वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से बनेगा क्यू स्क्वायर और यहां से बनेगा पी क्यू प्लस क्यू, एफ क्यू के एफ यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का पी माइनस का क्यू और ये भी हमारा जीरो बन जाएगा। ओके, तो इसके जो भी वैल्यूज है वो सभी राइट आ रही है, माइनस कॉमन लेने पर तो ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। तो क्वेश्चन 95 के राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 होंगे। और नेक्स्ट सीरीज हम कौन सी स्टार्ट करने वाली है, जो बोटिंग करवाई थी उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स को सबसे ज्यादा बोट मिले हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।